कर्नाटक सरकार ने लाउड स्पीकर पर लगाई पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रहेगी रोक। वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज फैसला दे सकती है। दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ी तो जज खुद मौके पर जाकर सर्वे कराएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद में अब 16 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कल वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो पाई थी सुनवाई। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ताजमहल में एंट्री के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 अप्रैल को परमहंस दास को ताज में प्रवेश से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाला है कि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजो महालय में प्रवेश दिया जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक डिबेट में प्रोफेसर ने दिया था विवादित बयान। छात्रों से मांगी माफी। बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं छात्र। दिल्ली पहुंचा हनुमान चालीसा पाठ का मुद्दा। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कुतुब मीनार जाकर पढ़ा हनुमान चालीसा। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा, कुतुब मीनार दरअसल विष्णु स्तंभ है। हम ये मांग करने आए हैं कि ये विष्णु स्तंभ जो अंदर है इसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए, क्योंकि ये कुतुब मीनार नहीं है। धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बीजेपी को चुनौती। कहा, दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग देखने आते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते हैं। देश में अलग अलग जगहों पर चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद में अब बीजेपी नेता संगीत सोम की एंट्री। कहा, सभी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी इस तरीके के मस्जिदें बनी हैं, जो जितनी मस्जिदें हैं उनका सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। और जो जिस रूप में थी, अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंदिर था तो मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। एमपी के इंदौर में बढ़ी उर्दू में छपी हनुमान चालीसा की मांग। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण की पुस्तकें उर्दू में बिक रही हैं। पाकिस्तान से विस्थापित हुए सिंधी और सिख समुदाय के लोगों के कारण बढ़ी है इसकी मांग। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लंबित मामलों पर रुख साफ करने का दिया निर्देश। कानून की समीक्षा के लिए सरकार को समय देने को तैयार है कोर्ट। मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज आएगा फैसला। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद किया गया। हमले में इस्तेमाल सफेद गाड़ी का भी पता चला। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। रॉकेट हमले के पीछे आईएसआई से जुड़े गैंगस्टर हरविंदर रिंदा मास्टरमाइंड हो सकता है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का नाम करनाल से मिले विस्फोटक में भी सामने आया था। पंजाब के डीजीपी का दावा, रॉकेट हमले में कई अहम सुराग मिले हैं, जल्द केस सुलझा लेंगे। कहा, जिस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ वो टीएनटी हो सकता है। रॉकेट हमले को लेकर एक्शन में पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा, जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा। सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां।
मोहाली हमले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा ऐसी कायराना हरकत करने वाले लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। कांग्रेस के मनीष तिवारी बोले, दुर्भाग्य है पंजाब में इतिहास दोहराते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पंजाब सरकार को कड़ी चेतावनी, कहा राज्य में आतंकवाद दोबारा नहीं लौटना चाहिए। भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को इसको देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब दोबारा आतंकवाद के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता तरुण चुग का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा भगवंत मान ने पंजाब को अराजक तत्वों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अति संवेदनशील राज्य की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौती बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी जारी रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला। आज मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के आसपास चलेगा बुलडोजर। लेफ्ट संगठन सुबह 11 बजे कश्मीरी गेट से उपराज्यपाल के घर तक निकालेंगे मार्च। दिल्ली में बुलडोजर अभियान के खिलाफ लेफ्ट संगठन भी आज सड़क पर उतरेंगे। कश्मीरी गेट से लेकर उपराज्यपाल के घर तक मार्च निकालेंगे लेफ्ट से जुड़े संगठन। दिल्ली में मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया विरोध। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एमसीडी के गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जाकिर नगर ढलान के बीच पीडब्ल्यूडी को बिना जानकारी दिए एमसीडी की कार्रवाई को बताया असंवैधानिक। दिल्ली में अब सड़कों के नाम पर राजनीति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर रोड का नाम बदलने की मांग की है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, उन सभी सड़कों के नाम बदलने के लिए हमने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी नेता तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। मोहाली कोर्ट से जारी वारंट पर लगाई अंतरिम रोक। 5 जुलाई को होगी सुनवाई। बग्गा बोले केजरीवाल पर हमला। आप एक नहीं 100 फर्जी एफआईआर कीजिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। लाउड स्पीकर विवाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ से नाराज राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकियों की तरह ढूंढा जा रहा है। शिवसेना नेता अनिल परब का दावा, महाराष्ट्र सरकार कानून का कोई दुरुपयोग नहीं कर रही है। ऐसे आंदोलनों में हमारे ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। पुलिस पार्टी का कार्यकर्ताओं के घर जाती ही है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर दी धमकी, कहा बिना माफी मांगे अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। ये तय हो चुका है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक वो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बंटी बीजेपी। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा वो राज ठाकरे का स्वागत करेंगे। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करें। यूपी के गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने पहुंचे बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन। बंद कमरे में 1 घंटे चली बैठक। राज ठाकरे के मुद्दों पर मनाने का किया जा रहा है प्रयास। यूपी के बाद मुंबई में भी राज ठाकरे के अयोध्या जाने का विरोध। उत्तर भारतीय विकास सेना ने कहा पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तभी अयोध्या में जा सकते हैं राज ठाकरे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीएमसी ने दिया नोटिस। 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। मुंबई के खार वाले घर में अवैध निर्माण का है आरोप।
नवनीत राणा की एमआरआई के दौरान फोटो लेने पर लीलावती अस्पताल ने बीएमसी के नोटिस का जवाब दिया है। कहा, सुरक्षा कर्मी ने लापरवाही की है तो कार्रवाई करेंगे। किसी कर्मचारी ने फोटो खींचने से मदद नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 5 बजे पीएम के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी यह बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। हनुमानगढ़ में पार्टी ऑफिस का करेंगे नड्डा उद्घाटन। राजस्थान के सूरतगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कहा, पहले भारत विदेशों से मदद मांगता था, आज पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ देकर आते हैं। ये सारे भेदभाव में डिवाइड एंड रूल करके वो चुनाव जीते। आज मजबूरन उनको भी विकास की कहानी कहनी पड़ी। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बोले, मोदी के नेतृत्व में असम में कई पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ है। पहले बम धमाके की खबरें आती थीं, अब विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंसा, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास, प्रगति और शिक्षा का एक नया युग चालू किया। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी। स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम योगी। मिशन गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिसंबर में होना है गुजरात में विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस एक परिवार एक टिकट और एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू कर सकती है। चिंतन शिविर के लिए समितियों ने कई अहम प्रस्ताव तैयार किए हैं। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे पर बढ़ा सियासी विवाद। प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल सरकार को घेरा। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। खालिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जयराम सरकार हाय हाय, हाय हाय, जयराम सरकार हाय हाय, हाय हाय। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का निधन। 94 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। 4 मई को उन्हें हिमाचल की मंडी में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाकर एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कैश कांड में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल से ईडी ने 8.5 घंटे तक पूछताछ की। पति अभिषेक और सीएस सुमन के सामने हुए सवाल जवाब। ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किया था। कैश कांड सामने आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज अहम बैठक। पूजा सिंघल पर कार्रवाई पर हो सकती है चर्चा। जेएमएम के महासचिव सुदिव्य कुमार ने कहा, 1-2 दिन में बड़ा निर्णय होगा। खनन पट्टा मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। 10 दिन में नोटिस पर जवाब मांगा है। हेमंत सोरेन ने जवाब देने के लिए मांगा था 4 हफ्तों का समय। बीपीएससी पर्चा लीक मामले में बड़ा एक्शन। आरा के एग्जाम सेंटर पर तैनात मजिस्ट्रेट कॉलेज के प्रिंसिपल, एग्जाम कंट्रोलर और सहायक एग्जाम कंट्रोलर को गिरफ्तार किया गया। पेशी के दौरान मूंछ पर ताव देते दिखा लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। समाजवादी पार्टी ने तस्वीरों पर साधा निशाना। हालत उत्तर प्रदेश में अपराधियों की हो गई है कि अपराधी मूंछ पे ताव देके कोर्ट में पेश होते हैं, सरेआम चैलेंज करते हैं सरकार को कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश के कई राज्यों में विदेशी फंड मामले में एनजीओ से जुड़े 40 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 6 सरकारी अधिकारियों पर भी शिकंजा। गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई यह कार्रवाई। राजस्थान के कोटा में 6 साल की मासूम से रेप के दोषी मौलवी को मिली आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा। 13 नवंबर 2021 को मासूम के साथ मदरसे में किया था रेप।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, अब भी मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर में हथियारों के साथ टीआरएफ के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन। चक्रवाती तूफान असानी पूर्वी तट के पास पहुंचा, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में असर दिखना शुरू। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले काकीनाडा में चक्रवाती असानी के प्रभाव से तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। चक्रवाती तूफान असानी से निपटने के लिए बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। 28 टीम को अलर्ट पर रखा गया है। अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है चक्रवाती तूफान असानी का असर। कोलकाता में भारी बारिश। गंजम जिले के छतरपुर के पास आरेपल्ली में अशांत समुद्र में पलटी नाव। मछुआरों का एक ग्रुप डूबने से बाल बाल बचा। सभी मछुआरे तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। तूफानी हवाओं के चलते कल उत्तराखंड की टिहरी झील में भारी अफरा तफरी मची। ऊंची उठती लहरों ने कुछ नावों को पानी में डुबा भी दिया, लेकिन नाव पर सवार 4 पर्यटकों की जान को नाव चालकों ने बचा लिया। कई सारे पर्यटक भी फंस गए थे। हमारे कुशल तैराकों ने उनको तो बाहर निकाल दिया। सब कुछ सकुशल है, परंतु जो टिहरी झील से जो लोकल स्थानीय बोट मालिक थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज से फिर आग उगलेगा सूरज। दिल्ली एनसीआर में आज से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। 44 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। हिमाचल प्रदेश में तापमान गिरने के बाद खुशगवार हुआ मौसम। गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है इस टाइम पे। बाहर निकलना भी, बाहर निकलो तो बंदा पानी पानी हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा मौसम है। दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।